नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे वंदना सोलंकी द्वारा लिखी कहानी माँ का चश्मा। जैसे ही आशीष ने घर के दरवाजे पर कदम रखा कि रमा दौड़ी चली आई। अरे अरे माँ, संभल के, अभी गिर जाती तो तू है ना मुझे संभालने को। बड़े विश्वास और फक्र से माँ ने कहा। अच्छा बेटा, मेरा चश्मा बन गया। तूने कहा था कि सोमवार को मिल जाएगा। नहीं माँ, आज नहीं बन पाया, उसने नजरें झुकाए हुए कहा। रमा समझ गई कि बेटा झूठ बोल रहा है। वो चश्मा लेने नहीं जा पाया होगा या भूल गया होगा। फिर भी उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है। जब तुझे टाइम हो तब ले आना। आशीष बहुत शर्मिंदा था। कितना मजबूर और नालायक बेटा है जो माँ के लिए नया चश्मा नहीं बनवा पाया अब तक। पिछले महीने उसके 5 वर्ष के बेटे देव ने खेल खेल में दादी का चश्मा तोड़ दिया था। तब से माँ बिना चश्मे के थी, पर उन्होंने माथे पर एक शिकन भी ना आने दी थी। वो तो आशीष ने बताया था कि आज चश्मा बनने वाला था, इसीलिए पूछ लिया था उसने। रमा अंदर ही अंदर दुखी भी हो रही थी कि उसने पूछकर बेटे का दिल दुखा दिया है। बहू रेखा का स्वभाव वह जानती ही है। बड़े घर की बेटी है तो बहुत खर्चीली है, साथ ही नकचड़ी भी। सास को एकदम नापसंद करती है। आशीष ने लव मैरिज की है। शादी के कुछ महीने बाद से ही बहू के तेवर बदल गए और वह पत्नी से दबता चला गया। उसकी प्राइवेट नौकरी की सीमित तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। 5,000 रुपये माँ की पेंशन आती थी, वो भी रेखा अपने हाथ में ले लेती थी, ये कहकर कि माँ जी को पैसे से क्या करना और हम तो उनका खर्चा उठा ही रहे हैं। रेखा को घर में न देख आशीष ने माँ से उसके बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि वो देव को लेकर बाजार गई हैं। देव की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं तो बहू मायके जाएगी कल। उसने तुझे नहीं बताया बेटा? नहीं, वो, हाँ बताया तो था माँ, पर मैं भूल गया था। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चाय बना दूँ? नहीं माँ, तुम बैठो, आज मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पियो। रेखा की अनुपस्थिति में आशीष रिलैक्स महसूस कर रहा था। एक कप मेरे लिए भी बना लेना आशु। माँ बेटे ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। आशीष की बड़ी बहन आस्था दरवाजे पर खड़ी थी। अरे दी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बिल्कुल दी, अभी बनाकर लाता हूँ, आप भी क्या याद करोगे? आस्था ने अपने पर्स से चश्मा निकाला और माँ को पहना दिया। अरे, तूने बनवाया मेरा चश्मा? माँ ने खुश होते हुए कहा। तब तक आशीष चाय लेकर आ गया। चश्मा देखकर वो चौंक गया। कुछ कहने ही वाला था कि आस्था ने जल्दी से कहा, आशु, तू भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गया है। तूने ही तो मुझसे कहा था कि माँ का चश्मा मैं उठा लाऊं दुकान से, तो मैं ले आई। आशीष प्यार से कभी माँ को कभी बहन को देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, या दीदी, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैं भूल ही गया था। थोड़ी देर बाद रेखा भी आ गई, हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग लिए हुए। आस्था ने अपना पर्स खोला और बैंक की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड माँ को देते हुए कहा, माँ, ये आपके बैंक के पेपर्स और कार्ड हैं और ये आपके अपने हैं। आपको जब ज़रूरत हो तब आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकती हैं। आपकी पेंशन का पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। उस पैसे पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। कल मैं आपको कार्ड से पैसे निकालना सिखा दूंगी। आप इसे जैसे चाहें खर्च कर सकती हैं। और माँ, आपको पता है अब आपकी पेंशन दुगनी हो गई है। रेखा मन महसूस कर नंद को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसे नज़रअंदाज करते हुए आस्था ने आशीष को देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती आशु? माँ इतने दिनों से बिना चश्मे के कैसे रह रही होगी? तुम लोगों के अपने ऐशो आराम और खर्चों में तो कभी कोई कमी नहीं होती। माँ के लिए पैसे का रोना रोते हो, उसकी पेंशन भी खर्च करते हो और उनका ख्याल भी नहीं रख सकते। अगर माँ तुम्हारे ऊपर इतनी ही बोझ बन रही है तो बता दे, मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी। और हाँ, तुम लोगों को एक बात पता है, अब तो ये कानून भी बन गया है कि जो अपने वृद्ध माँ बाप को परेशान करते हैं या उन्हें घर से बेदखल या उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। तो ध्यान रहे जरा। वैसे मैं तो हूँ ही देखने के लिए। रेखा तपाक से बोली, पर दीदी,
आपको कैसे पता चला चश्मे के बारे में? ये कहकर वह माँ और आशीष को घूरने लगी। तभी देव बोला, बुआ को मैंने बताया था। दादी को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में। दादी मुझे पढ़ाती हैं तो बिना चश्मे के कैसे पढ़ाएंगी? आपको तो फिक्र ही नहीं है दादी की, और पापा को ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है, तो बुआ के अलावा कौन करता ये काम? ओ मेरा प्यारा बच्चा। रमा ने उसे गोद में भर लिया। रेखा की नजरें जमीन में गड़ गईं। तभी देव ने एक कार्ड अपनी दादी को देते हुए कहा, हैप्पी मदर्स डे दादी माँ। भाई बहन ने भी माँ को आलिंगन में लेकर मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। माँ भाव विभोर हो गई। रेखा ने भी आगे बढ़कर सास के पैर छूकर बधाई दी। माँ ने सब भुलाकर उसे भी भरपूर आशीष दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और आंख दबाकर कुछ इशारा किया, जिसे किसी ने नहीं देखा। गृह क्लेश से बचने हेतु आशीष ने बहन से मिलकर ये स्वांग रचा था। एक पंथ दो काज वाली कहावत आज चरितार्थ हो गई। धन्यवाद।